गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इंटीजर के बारे में, इंटीजर सब्ट्रैक्शन के बारे में, एडिशन के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में, क्या होता है तो उसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स को सबसे पहला प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टी। आपके स्क्रीन पर सामने दिख रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। यानी दो इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट जो होगा हमारा हमेशा एक इंटीजर ही होगा। इंटीजर होता क्या है, एक बार फिर से रिवाइज कर ले। ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो, इन तीनों को मिलाकर इंटीजर बनता है। तो कभी भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दो इंटीजर्स को तो रिजल्ट हमारा हमेशा एक इंटीजर ही होगा। जैसा कि यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं हम लोग, 4 इज एन इंटीजर, 3 इज अनदर इंटीजर एंड द रिजल्ट 12 इज आल्सो एन इंटीजर। 3 इज अनदर इज an integer, 5 is an integer and the product of these two equals 15 is an integer। तो कह सकते हैं कि कभी भी दो इंटीजर्स का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट निकालें तो रिजल्ट होगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। अगला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि अगर दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका जो ऑर्डर है वो मायने नहीं रखता है, वो महत्व नहीं रखता है। अगर दो इंटीजर a और b हो तो हम लोग a इंटू बी का रिजल्ट देखें या b इंटू ए का रिजल्ट देखें, दोनों का रिजल्ट इक्वल होता है, सेम होता है। और इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी ऑर्डर का इसमें कोई मतलब नहीं है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि टू इंटीजर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, यानी दो इंटीजर्स को हम लोग किसी भी ऑर्डर पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं a इंटू बी इक्वल्स b इंटू ए, यानी a और b का जो ऑर्डर है b पहले भी हो सकता है और a बाद में भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर चेंज हो गया, तो इससे कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता है। जैसा कि नीचे की एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि अगर -2 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो रिजल्ट विल बी -6, या -3 को मल्टीप्लाई करें -2 से तो रिजल्ट फिर भी क्या होता है, 6 ही होता है। लेकिन ये डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होता है, ये केवल मल्टीप्लिकेशन के केस में ही होता है। तो ये इस रूल को हम लोग, जो हमारा इंटीजर का प्रॉपर्टीज रूल 2 है, उसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें उसका ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है। अगला प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी हैव 3 इंटीजर्स a b एंड c। अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं a b और c, a b और c, तो इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, इसका ऑर्डर यहां पर a इंटू बी इंटू सी लिखे या a इंटू बी इंटू सी लिखे, इस दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। जैसा कि हम लोग इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 4, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पहले, क्योंकि ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट को पहले प्रोसेस करते हैं, ब्रैकेट को हम पहले प्रोसेस करते हैं। तो 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई किए तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 इंटू 2 इक्वल टू 24। अगेन दूसरा एग्जांपल में अगर हम लोग पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर उसको मल्टीप्लाई करें 4 से, तो फिर रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है। यानी 2 3 जा 6, 6 into 4 equals 24। तो दिस फीचर इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। यानी उसके सीक्वेंस में यहाँ जो 3 इंटीजर्स है, जो प्रोसेस करें, पहले वाले को पहले मल्टीप्लाई करें या बाद वाले को पहले मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि एग्जांपल से आपको क्लियर है। अगला प्रॉपर्टीज है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो तरह का होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ए को देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। चलिए ध्यान से देखेंगे इसको। यहाँ एक एग्जांपल है जिसमें हमने लिखा है a इंटू बी प्लस सी। ध्यान दें, a इंटू बी प्लस सी, तो चूंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले प्रोसेस करेंगे, तो पहले इनका प्रोसेस करेंगे और फिर इसका जो रिजल्ट होगा उसको इसके साथ प्रोसेस करेंगे। तो ये इसका सीक्वेंस होगा। अगर कहीं ब्रैकेट मिल रहा है तो ब्रैकेट को पहले प्रोसेस करते, तो b इंटू सी को पहले प्रोसेस करेंगे, यानी इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे। या इसी चीज को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि a इंटू बी, पहले क्या लिखे a इंटू बी और प्लस क्या कर दे a इंटू सी, यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई को यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दे और दोनों को फिर ऐड कर दे, यानी a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो इस केस में भी रिजल्ट हमारा सेम आता है और इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसको हम लोग देख सकते हैं। अगला है, एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। यहां में लिखा है 3 इंटू 4 प्लस 5। तो यहाँ प्रोसेस पहले 4 और 5 को करेंगे। 4 प्लस 5 इक्वल्स 9 एंड 9 3 जा 27। तो पहले मैंने इसको प्रोसेस किया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया 7। इसका प्रोसेस अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के अंदर करते हैं तो पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5। तो इसका रिजल्ट अब मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी चूंकि पहले है तो 3 इंटू 4 जा 12 प्लस 3 5 जा 15, 12 प्लस 15 इज इक्वल 27। तो दोनों ही केसेस में हम लोग देख सकते हैं, इसे कहते हैं लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, सेम प्रोसेस है, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन है, बाकी सारा रिजल्ट वही है। इसको लोग ध्यान से देख सकते हैं। अगर 3 इंटीजर्स हो a b और c तो हम लोग a इंटू बी माइनस सी करें, या इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी माइनस a इंटू सी। इस फीचर को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। दोनों का रिजल्ट सेम होगा। यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, 5 इंटू 3 माइनस 2 लिखे या इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट होगा 5 इंटू 3 माइनस 2 को पहले लेस करेंगे 1, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, या फिर इसको लिख सकते थे 5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2, तो 15 माइनस 10 इक्वल्स 5। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर जो रिजल्ट आएगा इस दोनों का एक दूसरे से लेस कर दे। तो इस तरह से हमारा ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अगला है प्रॉपर्टी ऑफ 1, यानी अगर किसी इंटीजर से 1 को मल्टीप्लाई करें, इफ एनी इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 the result will be the integer। यानी a अगर कोई इंटीजर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट उसका क्या होगा, a ही होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं 1 इंटू a लिखे या a इंटू 1 लिखे, रिजल्ट विल बी a। एग्जांपल है 3 इंटू 1 लिखे या 1 इंटू 3 लिखे, रिजल्ट क्या होगा, 3 ही होगा। यानी किसी भी संख्या को, किसी भी इंटीजर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट वही नंबर आता है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ 0। तो आप देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या होता है, यानी किसी भी इंटीजर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें किसी भी ऑर्डर में तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। जैसे 0 को a से मल्टीप्लाई करें या a को 0 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमारा 0 होगा। 3 इंटू 0 इक्वल्स 0 इंटू 3 इक्वल्स व्हाट, 0। यानी किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट 0 ही होगा। अगला है एडिटिव इनवर्स। अगला रूल है रूल 7, एडिटिव इनवर्स। यानी अगर किसी नंबर का, किसी इंटीजर का एडिशन करना है उसके ऑपोजिट साइन के साथ तो रिजल्ट हमेशा 0 ही होगा। when an integer is to its opposite result is 0 when an integer is added। यहाँ पर एक मिसिंग है, when an integer is added।
एडेड टू इट्स ऑपोजिट रिजल्ट, यानी किसी इंटीजर को उसके ऑपोजिट रिजल्ट के साथ ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट हमेशा 0 होगा। जैसे 5 उसका ऑपोजिट -5, तो अगर इस दोनों को ऐड करते हैं तो रिजल्ट 0 होगा। ठीक उसी तरह से -10 प्लस 10 यानी -10 हुआ, उसका एडिटिव इनवर्स 10 हुआ, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है? 0 होता है। इसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। व्हेन एन इंटीजर इज टू बी एडेड बाय इट्स opposite, result is 0. When an integer is added to its opposite, result is 0. तो इस पर कुछ एक्सरसाइज मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से बनाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से संपर्क करेंगे। थैंक यू।